संसार में एक से एक मूल्यवान चीज़ें हैं, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। इसलिए जीवन सुधार की ओर हमारा ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए। चीज़ों का भी सुधार आवश्यक है। घर में हमारी जो चीज़ें हैं व्यवहार के, वो भी सुंदर हो, साथ साथ घर में रहने वाले लोगों का जीवन भी सुंदर हो। दोनों सुंदर होना चाहिए, बाहर की चीज़ें भी और जीवन भी। संसार का प्रत्येक नागरिक की मांग है कि हमें सुख मिले, शांति मिले। अपनी अपनी समझ के अनुसार सुख शांति प्राप्ति के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, किंतु समझ सही न होने से अनुकूल परिणाम नहीं मिल पा रहा। केवल समझ सही न होने का परिणाम। सुख के संबंध में भी सबकी एक समान धारणा नहीं है। सुख के लिए कोई सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तो सुख के लिए कोई सदा के लिए छोड़ देता है। सुख के लिए लोग शादी करते हैं, तो सुख के लिए लोग शादी को छोड़कर साधना करते हैं। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। जैसे आप रामायण में देखें, रामायण में लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। गीताकार ने लिखा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत सीरियल में आप सबसे पहले 2 श्लोक सुनते थे। दोनों का भाव एक है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म को निर्मूल करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। अवतार कुल कितने हुए हैं? अवतार 24 हुए हैं, जिसमें 10 मुख्य हैं, 14 गौड़ हैं। 24 अवतार हुए हैं। और 24 अवतार कहाँ हुए हैं? अमेरिका में कि रूस में? 24 अवतार भारत में हुए हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ 24 बार अधर्म बढ़ा है। तब उसको निर्मूल करने के लिए भगवान को अवतार ले करके अधर्म को नाश करना पड़ा और धर्म की स्थापना करना पड़ा। भारत के अलावा जितने 1 से 95 देश हैं, उनमें कभी अधर्म बढ़ा ही नहीं, इसलिए वहां भगवान की कोई जरूरत नहीं पड़ी। आर्य समाज है। आर्य समाज मानता है कि ईश्वर निर्गुण निराकार सर्वज्ञ सर्वमान सर्वव्यापक है, किंतु वह ईश्वर का अवतार नहीं मानता है। आप सत्यास प्रकाश पढ़ करके देख लीजिए, उसमें बहुत जोरों से अवतारवाद का खंडन है। गीताकार ने लिखा, सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल मुनि। और कपिल मुनि सांख्य दर्शन लिखे। सांख्य दर्शन में उन्होंने लिखा, ईश्वरा रसिद्धा, ईश्वर नहीं है। हमारे भारत में 3 प्रकार की विचारधारा है। सिद्धों में जो कपिल मुनि है वो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। आर्य समाज कहता है ईश्वर निर्गुण निराकार है, साकार नहीं है। और गीता और रामायण कहते हैं ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूप में है, सगुण निर्गुण दोनों रूप में। तो विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। दर्शन पक्ष में एक मत नहीं है, किंतु व्यवहारिक जीवन में सबका एक मत है कि सभी सुख चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं। इसके लिए जो रास्ता है बंधुओं, वो भी सबके लिए एक ही है, अलग अलग रास्ता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सतयुग में दूसरा साधन था, कलयुग में दूसरा है, त्रेता में दूसरा था। वो बिल्कुल विवेक सम्मत बात नहीं करते हैं। पहले भी लोग आंख से देखते रहे, आज भी आंख से देखते हैं। पहले भी पैर से चलते रहे, आज भी पैर से चलते हैं। पहले लोग भी कान से सुनते रहे, आज भी कान से सुनते हैं। युग बदल जाने से साधन कल्याण का नहीं बदलता है,
इसलिए सुख शांति प्राप्ति का जो रास्ता है वो भी सबके लिए एक है। कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सुख के लिए। स्वस्थ शरीर हो, संपत्ति हो, परिवार के लोग अच्छे हों, अच्छा पद हो, कई चीज़ें चाहिए। किंतु मूल रूप में देखें तो दो चीज़ बहुत जरूरी है। आप कहेंगे वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो जीवन गुजर के लिए संपत्ति चाहिए, वो सबके लिए चाहिए। दूसरी चीज़ है सद्भावना। परिवार के लोगों में सद्भावना न रह जाए तो सुख शांति गूलर का फूल हो जाती है। इस दिशा में आदमी कम ध्यान दिया है और इसी का परिणाम निकला है महाभारत और इसी का परिणाम निकला है लंका कांड। इसी का परिणाम निकला है। अब आज भी लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, सद्भावना की तरफ ध्यान नहीं देते, केवल धन की तरफ ध्यान देते हैं कि धन चाहिए और वो सबके जीवन गुजर के लिए आवश्यक है, चाहिए ही। किंतु दूसरी तरफ ध्यान न देने से आदमी के मन की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाती है। एक छोटा सा उदाहरण दें। एक पंडित जी थे, उनके पास जजमानी बहुत थी, बहुत संपत्ति आती थी। किंतु विचित्रो एवं संसारा, ये संसार बहुत विचित्र है। कभी कभी देखा जाता है आदमी के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है, कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं होता। पंडित जी अपवाद नहीं थे। एक दिन भोजन पाते समय पंडित जी कहे कि लोक धारणा है कि सास दामाद को बहुत प्यार करती है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बोलत ही पहचानिए साहु चोर की घाट, अंतर घट की करनी निकरे मुख की बाट। वाणी से आदमी के हृदय की स्थिति का पता चलता है कि इनकी मानसिक स्थिति क्या है। तुरंत गृह देवी समझ जाती है और पंडित जी को कहती है कि आपके पास सास भी है, ससुराल भी है, आप जाकर पता लगा लें। लोक धारणा है कि वास्तविकता है। पंडित जी बहुत खुश होते हैं कि चलो हम भी चाहते थे कि इसी प्रकार से इसको पता लगाएं। स्वीकृति मिल जाती है। गृह देवी पंडित जी को तैयार करके भेजती है। पंडित जी जाते हैं। ससुराल जैसे पहुंचते हैं सास मिलती है, नमस्कार करते हैं, सास भी नमस्कार करती है, कुशल मंगल पूछते हैं, पानी देते हैं, मिठाई देते हैं खाने के लिए। बड़े प्यार से पंडित जी का स्वागत करती है सास और अनेक प्रकार से मधुर वाणी से स्वागत करती है। स्वागत दो चीज़ों से होता है। पहले आपके घर में कोई मेहमान आए तो शिष्टाचार में जो शब्द का आप प्रयोग करते हैं पहले वाणी से स्वागत करें। नमस्ते करें, जय सिया राम कहें, दंडवत कहें, वालेकुम सलाम कहें, गुड मॉर्निंग कहें, साहेब बंदगी कहें, जो आपकी परंपरा हो पहले मधुर वाणी से स्वागत करें, तत्पश्चात मधुर पदार्थों से स्वागत करें। दोनों प्रकार से पंडित जी का स्वागत होता है। पंडित जी बहुत प्रसन्न हैं। सायंकाल के भोजन में अनेक प्रकार की मिष्ठान बनाती है और बड़े श्रद्धा भाव के साथ खिलाती है, कुशल मंगल पूछती है। पंडित जी को पूरा दिल भरता है कि सचमुच सास दामाद को बहुत प्यार करती है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, अनेक प्रकार से पंडित जी का स्वागत होता है, वाणी से, मधुर पदार्थों से। पंडित जी को पूरा संतोष हो जाता है कि वास्तव में लोक धारणा नहीं है, वास्तविकता है, सास दामाद को बहुत प्यार करती है। विदाई का समय, तीसरा दिन, बड़ा कारुणिक दृश्य उपस्थित हो जाता है। एक शायर लिखता है, चांद सफ़र में, सितारे सफ़र में, हवाएं सफ़र में, दरिया के किनारे सफ़र में, अरे शायर जहाँ की हर चीज़ सफ़र में, तो आप बेसफ़र कैसे रह सकते हैं। हर सुबह सफ़र, हर शाम सफ़र, इस जीवन का है नाम सफ़र। हर आदमी अपनी यात्रा में है, जिस दिन जिसकी यात्रा पूरी हो जाती है चल देता है। यहाँ कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है और यहाँ कोई किसी का सच्चा सगा भी नहीं है। हर आदमी अपनी यात्रा में अकेला आया है और अकेले ही उसको जाना होता है। विदाई का समय बड़ा कारुणिक दृश्य उपस्थित हो जाता है। सास के आंखों में अश्रु की धारा फूट पड़ती है, पंडित जी के आंखों से भी अश्रु धारा फूट पड़ती है। सास अंतिम नमस्कार करके बहुत सुंदर घी के 9 लड्डू बना कर रखी थी, पंडित जी को देते हैं। पंडित जी अंतिम नमस्कार करके घर की ओर प्रस्थान करते हैं।
घर पहुँचते हैं चेहरे में बहुत प्रसन्नता है। जिस आदमी की समस्या का समाधान हो जाता है उसका प्रभाव उसके चेहरे पर पड़ता है। जिस दिन विद्यालय का रिजल्ट निकलता है आप गेट पर खड़े हो जाइए, किसी छात्र से न पूछिए, छात्र का चेहरा बताएगा ये पास हुआ ये फेल हुआ। जो पास हो जाता है उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला रहता है, जो फेल हो जाता है मुरझा जाता है। पंडित जी का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ है। गृह देवी समझ जाती है, किंतु पंडित जी से कहलाना चाहती है कि अब आप बताइए, ससुराल से आए हैं, लोक धारणा है कि वास्तविकता है सास दामाद को प्यार करती है। पंडित जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए बताते हैं, लोक धारणा नहीं वास्तविकता है, सास दामाद को बहुत प्यार करती है। इतने भाव भरे शब्दों में विदाई दी, इतने सुंदर व्यवस्था दी कि पूरा दिल भर गया। मेरा दिल तो पूर्ण संतोष है, सास दामाद को बहुत प्यार करती है। इसी हंसी खुशी के वातावरण में पंडित जी गृह देवी को 9 लड्डू दे देते हैं कि लो रखो, सायंकाल का भोजन होगा तो 5 लड्डू मैं खाऊंगा, 4 तुम खाना। गृह देवी कहती ऐसा नहीं हो सकता है, आपको तो वहां से खा कर आए हैं, मेरी माँ मेरे लिए दिया है, इसलिए 5 मैं खाऊंगी और 4 आपको दूंगी। पंडित जी ने कहा 9 लड्डू लाने का श्रेय तो मुझे है, मैं नहीं जाता तो ये 9 लड्डू आते कैसे, इसलिए 5 मैं खाऊंगा और 4 तुम खाना। गृह देवी कहती है अच्छा ये बताइए, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मेरे माँ से आपका रिश्ता कैसे जुड़ता और कैसे आपको लड्डू मिलते? मूल तो मैं हूँ, इसलिए मैं 5 खाऊंगी, 4 आपको दूंगी। पंडित जी ने कहा कि नहीं, मूल तुम नहीं, मूल मैं हूँ, अगर मैं नहीं होता तो तुम आती कैसे, इसलिए मूल मैं हूँ, मैं 5 खाऊंगा और तुम 4 खाना। गृह देवी कहती है कि पंडित जी अगर आप सोचिए, माँ का संबंध पुत्री से पहले होता है और दामाद का संबंध तो बाद में होता है। जिसका पहले होता है वो मूल होता है कि जिसका बाद में होता है वो मूल होता है। अब पंडित जी के पास कोई तर्क नहीं है, आपके पास भी सास है, ससुराल है, आप भी पता लगा दीजिए, आप भी उलझन में पड़ जाएंगे। अब पंडित जी के पास कोई उत्तर नहीं चलता है, क्योंकि माँ का संबंध पुत्री से पहले होता है, दामाद से बाद में होता है। अब पुत्री मूल में है, दामाद कट गए। अब पंडित जी को गुस्सा आ गया। जिस आदमी की बात कट जाती है कोई उत्तर नहीं रहता है, उसके पास एक ही उत्तर रहता है, गुस्सा। गुस्सा आ जाए तो समझ लेना इनके पास कोई उत्तर नहीं है। गुस्से में पंडित जी अपने को संभाल नहीं पाए, कहे जो पहले बोलेगा वो 4 खाएगा। दोनों बोलचाल बंद कर दी। सायंकाल का भोजन बना हुआ रखा रह गया, दोनों रात भर भूखे रह गए। अब कौन कहे जो बोलेगा वो 4 पहले, 4 कोई खाना नहीं चाहते, रात भर भूखे रहे। सुबह पंडित जी 4 बजे उठ करके प्रभाती गाते हुए गांव में निकलते थे कि भजन करो भगवान का, विलंब करो ना कोई, ना जाने इस जीव को कौन घड़ी क्या होए, कौन घड़ी क्या होए, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। आज ब्रह्म मुहूर्त उपस्थित है, किंतु पंडित जी उठते नहीं हैं। अगर उठेंगे तो बोलना पड़ेगा, अब बोलेंगे तो 4 लड्डू खाना पड़ेगा, बोलते ही नहीं। 6 बज गया, 7 बज गया, पंडित जी उठते नहीं। गृह देवी कहती है आप शेर है तो मैं आज सवा शेर हूँ, मैं भी नहीं उठूंगी। लोगों को संदेह हुआ कि कल तो पंडित जी ससुराल से आए हैं, खूब प्रसन्नचित रहे, स्वस्थ रहे, क्या कारण है? 8 बज गया, अभी तक दरवाजा नहीं खुला है, इतनी देर तक पंडित जी सो नहीं सकते हैं। पंडित जी को लोग बुलाते हैं, पंडित जी के कान सही हैं, पंडित जी सुनते हैं, किंतु बोलेंगे तो 4 लड्डू खाने की मिली से बोलते ही नहीं। गृह देवी को बुलाते हैं लोग, वो भी सुनती है, वो भी नहीं बोलती है। गांव के लोग थे, सीधे साधे लोग थे, सोचे कि कोई खतरा हुआ है, दोनों में से कोई बोल नहीं रहे, दरवाज़ा खुल रही है, क्या कारण है? दरवाज़ा खोल करके अंदर में जाते हैं और दोनों एक ही पलंग पर हैं, कोई संतान तो है नहीं, एक ही पलंग पर लेटे हुए हैं। सांस को ऐसा साध लिए हैं कि पता ही नहीं चलता कि जिंदा है कि मुर्दा। लोगों ने कहा बड़े दुख की बात है, पंडित जी का शरीर पूरा हो गया, ये धन भी इनका बेकार चला गया, धन कभी धर्म में नहीं लगाए, समाज की सेवा में नहीं लगाए,
और जीवन भी पूरा हो गया। अब इनका कोई है भी नहीं कि दाह संस्कार करें। गांव वालों ने तुरंत मीटिंग लिया कि अब क्या करें। कहे पंडित जी को कफन लपेट करके शमशान में लेकर जला देना चाहिए। गांव में पड़े रहे तो अच्छा नहीं, मुर्दा कोई इनके कोई है भी नहीं। और कफन लाए, लपेट करके शमशान में पहुंचा दिए। जब शमशान में पहुंचा दिए तब आपस में चर्चा करने लगे कि भाई ये दाह संस्कार कौन करेगा, अग्नि कौन देगा। अब दोनों सुन रहे हैं। ग्रह देवी सोचती है कि अगर आग लगी तो मेरे सिर में बड़े बड़े बाल हैं, पहले मैं जलूंगी, अब पंडित तो बाद में जलेंगे। तो ग्रह देवी अचानक जोरों से कहती है, लो आप 5 खाओ, मैं 4 खाऊंगी। तो जितने लोग थे सब 9 तो 11 हो गए, भाग खड़े हुए। ये तो खाने की बात करते, भूत प्रेत हो गए कि लो 5 खाओ 4 खाओ कहते हैं, सब भाग गए। पंडित जी गांव जाना चाहे कि अब आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, मर करके राक्षस हो गए हैं, अब आपको यहाँ नहीं आने देंगे। पंडित जी दूसरे गांव जाते हैं, सरपंच महोदय से मिलते हैं। सरपंच जाकर गांव वालों को सब राम कहानी सुनाते हैं। तब जब पंडित जी घर जाते हैं सरपंच जी के साथ, तब गांव वाले लोगों ने पंडित जी को बहुत धिक्कारा कि जिस पत्नी को पाने के लिए आपने बैंड बाजा बजवाया, लाखों रुपया खर्च किया, इतने समय तक उसके साथ जीवन बिताए, एक लड्डू नहीं छोड़ सके। अरे ये तो अच्छा है कि आपकी पत्नी बोल दी, नहीं तो हम आग लगा के फूंक देते। महिलाओं ने ग्रह देवी को कहा कि तुम्हें इतनी भी अकल नहीं आई है, जिस पति को पाने के लिए तुमने घर द्वार माता पिता सब सखी सहेली सब छोड़ दिया, अरे तुम्हारा ही पति था, वही लाया था, एक लड्डू छोड़ दी, तुम्हारा क्या घट जाता है। तो दोनों को लोग धिक्कारे। तो इस प्रकार से बंधुओं, अगर आदमी की भावना बिगड़ जाती है तो सब बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। कैकेयी की केवल भावना ही बिगड़ गई थी कि मेरे बेटे भरत को राज मिलना चाहिए, राम को वनवास मिलना चाहिए। दशरथ जी ने कहा था कि मैं भरत को युवराज बनाने के लिए तैयार हूँ, राम वन गमन की अपेक्षा तुम दूसरा वरदान मांगो। किंतु मंथरा के संग से उसकी बुद्धि में इतनी विकृति आ गई थी कि कुछ ध्यान नहीं देती है, अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करती है। तीनों रानियां वैधव्य जीवन जीने के लिए लाचार हो जाती हैं। दशरथ जी का शरीर छूट जाता है, महाराज श्री राम जैसे सुपुत्र को बन जाना पड़ता है। पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा जाता है, केवल एक आदमी की भावना की खराबी के कारण से। अगर कैकेयी की भावना ठीक हो जाती कि मेरे बेटे को राज मिलता है, बस ठीक है, राम को वनवास न भेजिए, मेरे बेटे को गद्दी दे दीजिए, हो गया। किंतु भावना इतनी बिगड़ गई थी कि उनको 14 वर्ष के लिए वनवास दीजिए, चाहे जो कुछ हो जाए, आप रहें चाहे न रहें, पर राम को वनवास दीजिए। ये भावना की खराबी के कारण से ऐसा होता है। और सच्ची घटना थोड़े दिन पहले की है, भोपाल की। पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी थे, दोनों रिटायर्ड हो गए थे, बच्चे लोग ऑस्ट्रेलिया में थे। पति और पत्नी दोनों सायंकाल लाए कि हम ये चीज़ सुनेंगे, वो कहे हम ये सुनेंगे। दोनों लाए थे टेलीविज़न में लगाने के लिए। पति ने कहा मुझे ये सुनना है, पत्नी ने कहा मुझे ये सुनना है। अब भोजन के बाद पत्नी अपना लगा दिया, पति को बाहर कर दिया, नहीं दिया। पति अपने कमरे में जाकर उसने सोचने लगा कि जीवन भर मैं इसके साथ रहा, आज मैं अपनी राय बताया कि मुझको ये सुनना है, मुझे न लगा करके अपना सुनने लगी। उसके मानसिक ग्रंथि में विकृति आ गई और दूसरे दिन सुबह होते होते रेल के पटरी के नीचे जाकर कट के मर गए। कागज रखे थे जेब में, तो कागज जब पुलिस कर्मचारी पाए तो घर लाश आ गई। ग्रह देवी समझ गई कि इसी का तनाव है और कोई तनाव नहीं। और दूसरे दिन वो पत्नी भी उसी गाड़ी से उसी टाइम पर वो भी जाके कट के मर गई। और बच्चे लोग ऑस्ट्रेलिया में, सच्ची घटना है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी भावना की विकृति आ जाने से क्षण भर में सब कुछ स्वाहा हो गया। तो आदमी के अगर भावना स्तर बिगड़ जाता है, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे सास बहू में हो, चाहे ननंद भौजाई में हो, चाहे भाई भाई में हो, भावना स्तर बिगड़ जाता है तो आदमी अलग हो जाता है, मौन हो जाता है, तरह तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए आदमी को दोनों दिशा में प्रयास करना चाहिए। जीवन गुजर के लिए हमारे पास धन हो और सुखमय जीवन जीने के लिए अच्छी भावनाएं का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इतिहास के पन्नों को पलट करके देखें, कितनी सुंदर सुंदर भावना भरत और राम में है। विश्व के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जो इतिहास भरत और राम के राज में मिलता है। भरत जी 14 वर्ष बीत जाते हैं, राम आते हैं और राम को प्रणाम करते हैं। राम छाती से गले लगा लेते हैं। दोनों भाइयों के आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। सुग्रीव और विभीषण
दोनों राम के साथ में हैं, दोनों के मन में पश्चाताप की अग्नि लग जाती है कि एक भाई ये है कि 14 साल के बाद मिले, दोनों छाती से लगे हुए हैं, एक भाई हम हैं कि अपने भाई का भेद बता करके भाई को मरवा डालें। जीवन भर अब पश्चाताप करने के अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं रह गया। इसलिए बंधुओं, सुखी जीवन जीने के लिए हम दोनों तरफ ध्यान दें, भौतिक विकास हो, साथ साथ अपना विकास हो, अपनी भावनाएं सुंदर हों, जीवन सुंदर रहे, तो हम पूर्ण रूप से सुखमय जीवन इसी जीवन में जी सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब